Welcome students, 10th standard maths circles assignment 2 sum number 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस पर ही एक बेस्ड यहाँ पर एक 11th सम है, उसको भी कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ 6th. क्या दिया है? स्मॉल a b and c, small a b and c are the sides of a right triangle where small c is the hypotenuse. तो आपके ऊपर आप किसी भी साइड्स को स्मॉल लेटर्स जोड़ सकते हो. सिर्फ हाइपोटेनस के लिए कंपलसरी उन्होंने स्मॉल सी बोला हुआ है, तो इसको स्मॉल ए बोल देंगे और ये स्मॉल बी. दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. बी क्लियर विद दैट. देन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर touches the sides of द ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, मतलब साइड्स ट्राइंगल के सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं. एंड यू हैव टू प्रूव समथिंग. प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय 2. प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय 2. सोचो कैसे कर सकते हैं. तो ये सम थोड़ा अलग लगेगा पहले प्रूव दैट में देखकर कि क्या कर सकते हैं. तो पहले तो इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सारे नाम दे देना, डी ई एंड एफ. ये सेंटर है, इन सबको ज्वाइन कर लेंगे. दीज आर रेडियस राइट ऑफ अ सर्कल. सब जगह लिख दिया, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है पर ठीक है अभी. ओके, तो आपको r का वैल्यू यानी रेडियस इन साइड्स के इसमें एक्सप्रेस करना है. तो ध्यान से समझ के लेना कैसे करेंगे ये. सो फर्स्ट थिंग, आपको ये एक स्क्वायर प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं. कैसे? देखो, ये 90 गिवन दिया था. ये क्या होगा? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. इधर भी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. 3 एंगल अगर 90 हो गए तो 4th एंगल तो होगा ही 90. वो बिना दिखाए 3 एंगल 90 डायरेक्टली लिखकर हम बोल देंगे ये एक रेक्टेंगल है. और इन दिस रेक्टेंगल दीज 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स. आप ये दोनों इक्वल लिखो या आप बी डी इज इक्वल टू बी लिखो. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. आपके ऊपर है. एंड इन अ रेक्टेंगल if adjacent sides are equal, it's a square. हमने 9th स्टैंडर्ड में पैरेललोग्राम से रोम्बस दिखाने के लिए यही कंसेप्ट यूज़ किया था. इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. रोम्बस दिखाना है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, उसके लिए हम कोई तो एक एडजेसेंट साइड्स यानी कनेक्टेड साइड्स इक्वल दिखाते थे. एंड वी यूज टू राइट अ स्टेटमेंट इन अ पैरेललोग्राम, इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इट्स अ रोम्बस. अब पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल आ गया वेर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और उसके ज़रिए हमको स्क्वायर दिखाना है तो हमको एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाने होंगे और वो डायरेक्टली इक्वल हो गए. एंड हेंस इट इज़ अ स्क्वायर नाउ. एंड व्हेन इट्स अ स्क्वायर ऑल साइड्स विल बी इक्वल टू आर नाउ. मतलब इस मेजरमेंट को हमने आर बोला है, एक्स की जगह आर बोला है, तो सब साइड्स आर हो जाएंगी. अब इतना पहले सारा स्टेप्स लिख देते हैं, जिसके बाद 2-3 और स्टेप्स के ज़रिए आपको ये प्रूव दैट मिल जाएगा. तो शुरुआत याद रखो, आपको इसको एक स्क्वायर दिखाना है और 2-3 स्टेप्स आगे के उसके होने के बाद आपको समझ में आएगा ये सब क्यों किया है हमने. शुरू में बहुत सारे लॉजिक इनकम्प्लीट लगेंगे कि अब ये क्या नया लॉजिक है, स्क्वायर क्यों दिखा रहे हैं. 2 मिनट होने दो सम, फिर आपको शायद कनेक्टिंग द डॉट्स के ज़रिए समझ आएगा कि क्यों ये सब किया. तो शुरुआत करनी होगी बाय द थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए OD इज परपेंडिकुलर टू BD, OE इज परपेंडिकुलर टू B. आप B लिखो BC लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. और एक एंगल उन्होंने दिया है एंड एंगल ABC इज 90 डिग्री गिवन. 3 90 डिग्री हो जाने से आप इसको रेक्टेंगल बोल सकते हो. देयरफॉर ODBE is a square. Therefore ODBE is a square. लेकिन करना क्या था आगे?
इसको रेक्टेंगल प्रूव कराना है, स्क्वायर सॉरी इट्स अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के जरिए स्क्वायर प्रूव कराना है, जिसके लिए दो एडजेसेंट साइड्स कोई भी इक्वल लिखना है, तो ये लिख देंगे OD इज इक्वल टू OE, OD is equal to OE, radii of same circles, and then a statement which you have to write in a rectangle, if adjacent sides are equal, then it's a square. In a rectangle, if adjacent sides are equal, then it's a square. Therefore ODB is a square. इतना लिख दो, इन अ रेक्टेंगल इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इट्स अ स्क्वायर. अब ये स्क्वायर प्रूव करते ही सारे साइड्स आर लिख दिया हमने. अब इसका क्या यूज़ होने वाला है, आगे के 2-3 स्टेप्स देखते जाओ. अब मैं वो यहाँ बता दूंगा ताकि ईजी पढ़ सके. नाउ बिकॉज ऑफ दैट वी कैन राइट देयरफॉर बी विल बी आर, देयरफॉर बी विच इज़ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज आर, करेक्ट. एंड उन्होंने दिया है BC एज, हम नहीं लिखा मतलब, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस उन्होंने बोला था इज स्मॉल c, तो दैट्स द रीज़न. फिर ये और ये हमने A और B लिख दिया. सो नाउ टेल मी इफ B इज R, जस्ट थिंक इफ B पार्ट इज R एंड द होल BC पार्ट इज स्मॉल b, how much will be EC part? EC part will be B minus R. पूरा पार्ट स्मॉल b है, इतना रीजन R है, तो ये पार्ट होगा B माइनस R, करेक्ट. उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है. देन नेक्स्ट देयरफॉर EC इज B माइनस R. अब EC जितना होगा द सेम विल बी DF. यहाँ पर आपको F कैपिटल लेटर से लिखना होगा. See, this point is capital F, this complete side length is small c. क्लियर कर लेना ये चीज़ें, ओके. तो अब नेक्स्ट पार्ट, इफ EC पार्ट इज B माइनस R, देन यू हैव टू राइट देयरफॉर EC इज इक्वल टू FC. एंड व्हाई इज दैट, आप यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिख देना. अभी के लिए थ्योरम 10.2 लिख सकते हो. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. तो अगर ये B माइनस R है तो FC पार्ट, मैं अभी इसको ब्रेक कर दूंगा 2 मिनट के लिए, C गायब, तो FC पार्ट कितना हो जाएगा B माइनस R. ठीक है, सेम लॉजिक आपको इधर काम कराना है. इधर कैसे होगा देखो, BD पार्ट इज R, देखो लिख रहा हूं मैं भी, इफ BD पार्ट इज R एंड AB पार्ट इज स्मॉल a and AB part is small a, therefore how much will be AD part. ये पार्ट अभी हटा देते हैं 2 मिनट के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर पूरा A है, ये इतना पोर्शन अगर R है, तो आपको करेक्टली गेस करना है AD विल बी हाउ मच, therefore AD विल बी कंप्लीटली A माइनस R. और अगर AD हो गया A माइनस R, तो ये किसको इक्वल होने वाला है, AD विल बी इक्वल टू AF. वाई, व्हाट इज द रीजन, अगेन टेंजेंट्स ड्रॉन. वापस आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना. तो इफ AD इज A माइनस R, देयरफॉर AD विल बी इक्वल टू AF एंड दे बोथ विल बी इक्वल टू A माइनस R. ये सब स्टेप्स ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी कुछ स्टूडेंट्स की. अब मैं यहाँ पर वापस लेटर C लिख रहा हूँ, F गायब कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ व्हाट, लास्ट 2 steps. What is small c? It's complete AC, right? And AC is addition of what? AF plus FC. बराबर, तो हम वो लिख देंगे अभी, यहाँ ये यूज करता हूँ ताकि डायग्राम का रेफरेंस बना रहे. सो द नेक्स्ट स्टेप नाउ वी आर गोइंग टू राइट इज AC इज इक्वल टू AF प्लस FC. देखो AC is equal to AF plus FC, and now we'll just substitute that their letters, small values, and we'll get the answer. पूरा AC कितना है, C, small c. AF कितना है, AF is how much, A minus R.
देन एफ सी कितना है, एफ सी इज बी माइनस आर, एंड नाउ यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। देखो कैसे आएगा अभी। अब क्या होगा, सी यहीं रखेंगे, ए प्लस बी माइनस आर माइनस टू आर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू आर उधर भेज देंगे, सी यहाँ आ जाएगा, टू आर विल बी ए प्लस बी माइनस सी, एंड देयरफॉर आर विल बी ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय 2। सो दैट्स द वे ये सम पूरा हुआ। क्यों ये किया आप थोड़ा क्लियर कर सकता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। तो अब क्या हुआ देखो, क्यों हम यहाँ तक लेकर गए, सी व्हाट वाज द प्रूफ दैट पार्ट, आपको रेडियस आर क्या था, रेडियस, आपको रेडियस को कनेक्ट करना था ए बी और सी इन साइड्स के ज़रिए। तो एटलीस्ट आर इधर और इधर ए और बी से तो जुड़ा हुआ है, सी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था। इसके लिए हमने पहले ये स्क्वायर दिखाया, स्क्वायर दिखाने से सब आर हो गए, और ये आर है तो ये पार्ट हो गया बी माइनस आर, और ये इसको इक्वल, तो एटलीस्ट बी यहाँ तक हमने पहुँचा दिया, सी के साथ थोड़ा कनेक्ट कर लिया। फिर अगर ये आर है पूरा ए है तो ये पार्ट हो जाएगा ए माइनस आर, फिर ये इसको इक्वल, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये आ गया ए माइनस आर, और इसके ज़रिए हमने ए और बी को इधर पहुँचा दिया सी के साथ। नाउ व्हाट इज सी, दिस कंप्लीट साइड, हाउ मच वाज ए सी, ए माइनस आर, हाउ मच वाज एफ सी, सॉरी ए एफ वॉज ए माइनस आर, एफ सी वॉज बी माइनस आर। उसके बाद अब बस फिर ये इजी स्टेप्स थे कि शुरुआत करनी थी, हाइपोटेनियस ए सी इज ए एफ प्लस एफ सी, फिर उन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हमने, ए सी का वैल्यू सी था, ए एफ का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू, और टर्म्स को यहाँ वहाँ करके ये आंसर आया। तो ये याद रखना होगा आपको कि पहले ये स्क्वायर दिखाया हमने, फिर ये और ये रेडियस होने के बाद द रिमेनिंग पार्ट विल बी बी माइनस आर, ए माइनस आर, फिर इनको वहाँ तक पहुँचाया, tangents are equal in length के जरिए, and then the proof is done. Let's start. 11th sum जो 6th से ही related है, same concept, ABC is a right triangle in which angle B is 90, तो पिछले इसमें भी वैसे ही दिया था। A circle is inscribed, यानी सर्कल ट्राइंगल के अंदर है, inscribed, inside के लिए वर्ड है inscribed, और बाहर कोई डायग्राम बनाना है तो वो बोलेंगे circumscribe, triangle will circumscribe the circle and a circle is inscribed in the triangle. circumscribe मतलब बाहर से बनाने का, सर्कल इंस्क्राइब्ड है मतलब सर्कल अंदर है। पॉइंट्स वही यूज़ करेंगे जो पिछले जगह यूज़ किए थे, डेट वाज डी ई एंड एफ एज यूजुअल। और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया है ए बी इज 8, ए बी इज 8, देन BC is 6, BC is 6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेडियस R ऑफ द सर्कल। अब पहली बात, ये सम MCQs में भी आया है, तब ये डायरेक्टली करना है, आपको फॉर्मूला वो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी हमने जो प्रूव किया यू कैन डायरेक्टली यूज़ फॉर सॉल्विंग MCQ, बिकॉज डायग्राम सेम सब सेम। मतलब अगर एक सर्कल राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब कर रहा है तो रेडियस के लिए यही फॉर्मूला बनेगा, a इज हाउ मच 8, b इज हाउ मच 6, माइनस c आपको ओरली समझ के लेना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज वन वे बट विल बी अलाउड ओनली फॉर MCQs। सो 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, AC स्क्वायर विल बी 100, AC विल बी 10, और हाइपोटेनस को ही हमने c बोला था, होल डिवाइडेड बाय 2, 8 plus 6, 14 minus 10 divided by 2. It's 4 divided by 2. Answer is 2. MCQ के लिए भी आया हुआ है, तो ये प्रूव दैट फॉर्मूला बन जाएगा, तो आपको इस तरह से याद रखना है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन 11th 12th एंड IIT। बहुत जगह पर ऐसे फॉर्मूलाज बन जाएंगे और उस पर एप्लीकेशन बेस्ड MCQ के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो ये रेगुलर सम 3 मार्क्स का, ये अगर MCQ के लिए आया तो आपको डायरेक्टली करके आना चाहिए। तो फॉर्मूला वही अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर। नाउ विल डील विद दिस सम इन 2 डिफरेंट वेज। अब जब पिछला सम जो प्रूव दैट का किया है तो उसी का लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या? यस। अब वो मैं इन शॉर्ट बताऊँगा, आपको भी डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जाना है, बट हाफ ऑफ द सॉल्यूशन लिख के निकालना।
तो ये सम को सॉल्व करते वक्त फिर से आपको तीनों वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मालूम थे ए, बी एंड सी, तो यहाँ पर ये है 8, ये 6। तो सबसे पहला मेथड स्टेप रहेगा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज ढूंढना। सो कीप दैट इन माइंड। अभी आप भी सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहे हो 10, पर वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। रिमेंबर दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। आगे क्या करेंगे? आगे जो कुछ हमने पिछले सम में किया वही करेंगे। व्हाट वाज दैट? ओरली याद रखो, हमको इसको एक स्क्वायर दिखाना था। रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल, adjacent sides equal, radii of same circle, hence this becomes a square, hence this becomes a square। पूरा का पूरा वही मेथड बता रहा हूँ, देखो क्या होगा। उसके बाद क्या किया हमने? दिस वॉज आर, दिस होल वॉज 6, तो ये क्या करेंगे हम? 6 माइनस आर। देन ये आर है, पूरा 8 है, तो ये क्या कर देंगे? ये हो जाएगा 8 माइनस आर। फिर क्या किया? सब डायग्राम में समझ जाओगे आप। Then what? Tangents drawn from an external point are equal in length। इधर भी tangents drawn from an external point are equal in length, तो उससे AF क्या हो जाएगा? AF, AD will be equal to AF। अब वो सब आपको करना है एग्जाम में। AD is equal to AF, दोनों हो जाएंगे 8 माइनस आर। फिर EC is equal to FC, EC is equal to FC, ये हो जाएगा 6 माइनस आर। करेक्ट? अब क्या? AD इज इक्वल टू AF, FC इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू FC करके हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट करा दिया। अब उसके बाद हमने पिछले सम में यहाँ पर ये पूरी साइड स्मॉल सी दी थी, हमने स्मॉल सी इज इक्वल टू ये प्लस ये लिखा था। अब बस स्मॉल सी के जगह पर आपको ये पूरी वैल्यू 10 देके रखी है। सो वी विल स्टार्ट विद द सेम वे, वी विल राइट AC, पूरा AC इज इक्वल टू AF प्लस FC। देन हाउ मच इज AC? पूरा कितना है? 10। हाउ मच इज AF? 8 माइनस आर। हाउ मच इज FC? 6 माइनस आर। एंड फिनिश्ड। 8 प्लस 6 14 माइनस 2r, 2r इधर भेज देंगे, 10 उधर जाएगा, 2r will be 14 minus 10, 4, r will be 2 सेंटीमीटर। तो जो जो चीज़ें मैंने डायग्राम में बताई है, ये स्टेप्स हमने यहाँ पर किए हुए थे। खाली स्मॉल a और स्मॉल b के जगह पर आप 8 और 6 लिखकर ये सॉल्व करोगे पिछले स्टेप्स की तरह, यहाँ तक पहुँचा दोगे, और फिर ये वाले स्टेप्स। दिस इज़ वन मेथड। अब हम ये सम के लिए एक दूसरा टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं। अब ये राइट एंगल्ड है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का एक सम याद करो जिसमें आपको, एक मिनट, जिसमें आपको ऐसा डायग्राम दिया था, ओके, और ये दो वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है, याद आना चाहिए। एंड देन क्वेश्चन आस्क्ड वाज फाइंड AB एंड AC फुल लेंथ। तो जब ये लेंथ दी हुई है तो ये उतनी हो जाएगी, और ये लेंथ जितनी दी है ये लेंथ भी उतनी हो जाएगी। फिर इन दोनों ऊपर के वैल्यूज़ को हमने x बोला था, और फिर याद आना चाहिए हमने क्या किया था। तो इसमें ये x की वैल्यू निकालने के लिए द मेन पॉइंट वाज, हमने ये पूरे ट्रायंगल की एरिया दो तरीके से निकाली थी। पहले इस ट्रायंगल की एरिया हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वही टेक्निक इधर यूज़ करने वाले हम, एंड मोस्ट ऑफ यू विल लाइक दिस सेकेंड टेक्निक टू फाइंड द रेडियस। तो हम इस पूरे ट्रायंगल की एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड करके निकालेंगे, और उससे आपको रेडियस इजीली मिल सकता है। दिस इज़ वन मोर मेथड। और बाद में हमने इसमें एक हेरॉन से भी एरिया निकाली थी, और फिर दोनों एक ही ट्रायंगल की एरिया होने की वजह से उनको इक्वेट किया था, और उससे हमको x मिला था। ये उस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी सम था, जस्ट सॉल्विंग के वे में, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो वो बहुत ईजी था। सो सेकेंड मेथड यहाँ पर रेडियस फाइंड करने के लिए है कि हम ये सब ज्वाइन कर देंगे, और उस सम में जैसे हमने पूरे ट्रायंगल की एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हाफ इंटू, अब तो बेस तीनों मालूम है हमको, और ऑलवेज द हाइट विल बी रेडियस इन ईच केस। तो वो टेक्निक से अभी हम सॉल्व करने वाले। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ AOB प्लस BOC प्लस AOC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। और ये इजी इतना ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि अब इन चारों के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने वाले हैं। वाई फॉर ए बी सी ऑल्सो, वो सब में इट वॉज अ स्केल इन ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी भी एरिया आप ढूंढ सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट विल बी हाफ इंटू 6 इंटू 8, यानी इस बड़े ट्राइंगल की भी एरिया मिल गई। फिर इसको ऐसे डिवाइड क्यों किया, ताकि रेडियस ढूंढ पाए हम। तो हाफ इंटू फॉर ए ओ बी क्या रहेगा, बेस, बेस विल बी 8, क्या रहेगा हाइट, हाइट विल बी आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस what will be area for BOC, half into base is 6 into height is R, plus what will be area of AOC, half into base is 10, height is R। तो ये बहुत इजी इसलिए बनेगा सम, ये मेथड एक्चुअली 2 1 2 3 2 1 2 5। अब बस 2 1 2 3, therefore 8 3 क्या हो जाएगा 24, ये होगा 4 इंटू आर 4R, 3 इंटू आर 3R, 5 इंटू आर 5R, हो गया। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12R इज 24, R इज 2। इतना ईजिली हो गया, यहीं से शुरुआत की है, कुछ और राइटअप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एंड ये सम खत्म। सेवेंथ सम, 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर एट x, ठीक है। O डैश प्रोड्यूस्ड मीट्स द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A। ये देखो, these are 2 equal circles, that is very important point। when are the 2 circles equal, when they have equal radii। AC is a tangent, AC is a tangent to this circle, right, AC is a tangent टू द सर्कल विथ सेंटर O। तो जिस सर्कल का सेंटर O है, AC उसके लिए एक टेंजेंट बनाया हुआ है, एंड O डैश D इज परपेंडिकुलर। और एक ज़रूरी चीज़, O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश अपॉन CO। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है उन्होंने DO डैश अपॉन CO, ये रेशो फाइंड करना है, और रेशो हम यूजुअली बीपीटी या सिमिलैरिटी के ज़रिए कंक्लूड करते हैं, और उसके लिए आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल भी नहीं दी हुई है, तो आपको सिमिलर से जाना था। आपको 2 ट्राइंगल्स सिमिलर दिखाने थे, ट्राइंगल ADO डैश सिमिलर टू ACO। कैसे होंगे ये सिमिलर, बाय ए टेस्ट, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, आप भी लिख सकते हो डायरेक्ट, पर आपको ये याद रखना होगा कि उन्होंने ये सिर्फ परपेंडिकुलर दिया था, और ये 90 दिखाने के लिए आपको लिखना होगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जिसके बाद ये 90 हो गया। ये डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी थिंकिंग चेक कर रहे थे वो। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ADO डैश इज इक्वल टू ACO ईच 90 डिग्री, और ये एंगल DAO डैश इज इक्वल टू CAO कॉमन एंगल। तो इससे ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ए टेस्ट। अब हम रेशो लिख सकते हैं। रेशो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप सारे लिख दो, या जो हमको फाइंड करना है उसके साथ एक और कोई तो रेशो जो यूज़फुल होगा वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे सारे लिखता हूँ, यानी इनिशियली कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। AD अपॉन AC इज इक्वल टू AO डैश अपॉन AO इज इक्वल टू DO डैश अपॉन CO। तो ये रेशो हमको फाइंड करना है। तो इनमें से कौन सा रेशो हमको हेल्प कर पाएगा, ये सोचने की बात है, थिंक ऑन इट। तो ये तीनों रेशोज पहले लिख दिए हमने, रीजन इज CSST। फिर हमको देखना है कि ये रेशो जो फाइंड करना है इसको किसके साथ इक्वेट करके हमको आंसर मिल पाएगा। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट AD अपॉन AC, कुछ भी नहीं मालूम। हम AO डैश अपॉन AO के बारे में लिख सकते हैं, बिकॉज these circles are equal, and circles are equal यानी their radii are same। तो ये R हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस R हो गया। अब तो बहुत इजीली पॉसिबल है, तो हम इन दोनों रेशोज को इक्वेट करेंगे, एंड नॉट दिस। सो DO डैश अपॉन CO विल बी AO डैश अपॉन AO, एंड हाउ मच इज AO डैश
it's r upon how much is AO, r plus r plus r, 3r. This gets cancelled and answer is 1/3. Hence